हेलो एवरीवन, मैं पीछे सनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा ईसीटी। ईसीटी का जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी के बारे में बात करेंगे। ये सुनो। यस, तो आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी के बारे में। ये सुनो। तो ईसीटी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। और इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी है यानी अपन इलेक्ट्रिक शॉक के रूप में जानते हैं। ये सुनो कि जिस भी व्यक्ति को मेंटल इलनेस होती है, जैसे मोस्ट कॉमनली सबसे मुख्य रूप से जो ईसीटी है वो मेंटल इलनेस के अंदर यूज होती है, वो होती है डिप्रेशन के अंदर। ये सुनो, इसके अलावा डिप्रेशन के अलावा सिजोफ्रेनिया आदि के अंदर भी यूज की जाती है। सो हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द ईसीजी और इसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। यस, ये जिस टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि सीटी जरूरी क्यों है, क्या बातें ध्यान में रखनी है, ऑल कंडीशन और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये सुनो। सो तो सबसे पहले आप सबसे बात करेंगे कि व्हाट इज द ईसीटी। यस और नो। यस, ईसीटी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है, कन्वल्सिव का मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉक, और थेरेपी का मतलब कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। ट्रीटमेंट मतलब या मैनेजमेंट की बात कर रहा है। यस और नो, मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ईसीटी के अंदर हम डील करें तो ईसीटी के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन यानी कुछ इंट्रोडक्शन की बात करें तो कब आई थी, क्या कंडीशन फॉलो की जाती थी इन दैट कंडीशन में। यस, ईसीटी बात करें तो ईसीटी है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस इन 1938। वेरी इंपॉर्टेंट कि ईसीटी है वो 1938 का इंट्रोड्यूस की गई थी एंड बाय द कार्लेटी एंड बिन्नी के द्वारा। कि कार्लेटी एंड बिन्नी है वो अमेरिका के क्या थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ईसीटी का क्या किया था, डिस्कवर किया था या इसको क्या किया था, प्रोड्यूस किया था। यस और नो। यस, ईसीटी का जो भी जितने भी ईसीटी के जो राइट्स होते हैं, जितने भी जो अधिकार होते हैं वो अमेरिकन अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा डील होते हैं। यस और नो, कि ईसीटी के जितने भी अधिकार हैं कि इसकी ईसीटी किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, क्या बेनिफिट है, इन सब का जो अधिकार है वो अपडेट करने का जो अधिकार है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के पास है। यस और नो। यस, अगली कंडीशन में बात करें कि इन द 1976 1976 के अंदर अमेरिका, ओके, 1976 अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा ईसीटी स्टार्ट करने से पहले, ईसीटी स्टार्ट बिफोर टेक कंसंट कि 1976 में सबसे पहले अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने ये अपडेट जारी किया कि कोई भी प्रकार के पेशेंट को अगर ईसीटी दी जाती है तो उसके क्या होने चाहिए, कंसंट साइन लिए जाने चाहिए। कंसंट का मतलब होता है उसका सहमति का क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। यस और नो। यस, तो 1976 के अंदर क्या किया था, कंसंट का प्रारंभ किया गया था ईसीटी करने से पहले ही। यस और नो। जैसे हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं या उससे प्रोसीजर से पूर्व हम या कोई सर्जरी करते हैं तो सर्जरी से पूरे मरीज के क्या होता है, सहमति पत्र पे साइन करवाए जाते हैं। तो ईसीटी भी एक प्रकार का ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर क्या करवाया जाता था, सिग्नेचर करवाया जाता कि इसके अंदर एग्रीमेंट है कि नहीं है। ये सुनो। यस, 2005 के अनुसार मैं बोलूँ, 2005 में डब्ल्यू एच ओ आल्सो रिकमेंडेड consent consent before ECT प्रोसीजर कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2005 के अंदर 2005 के अंदर भी ये आदेश जारी कर दिया गया कि किसी भी प्रकार की ईसीटी देनी है तो उसे पहले क्या लेना है, सहमति पर साइन करवाना है। यस और नो। यस,
इन 2010, यस 2010 के अंदर, यस इंडिया स्टार्ट कंसर्न बिफोर ईसीटी, कि 2010 के अंदर इंडिया ने भी ईसीटी देने से पहले क्या करने शुरू कर दिए, साइन करने शुरू कर दिए, यानी पेशेंट की सहमति के बाद ही इस प्रोसीजर को किया जाता है। नाउ अभी भी यही चल रहा है, यस और नो, यस। इसके बात करें यस और नो, ईसीटी को अपन इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी कह सकते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, यस। हम बात करेंगे कि कब दिया जाता है, हम बात करेंगे इंडिकेशन के बारे में, यस और नो। इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम इसका यूज कब करेंगे, हमारे पास ऐसी कौन सी परिस्थितियां मिलेगी तब हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देंगे, यस और नो, यस। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है वो कब दी जाती है, तो हम सबसे पहले बात किया था कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो यूज होता है इसका, मोस्ट कॉमन, यस सबसे ज्यादा जो यूज होता है इसका कहां पर होता है, डिप्रेशन के अंदर, यस और नो। डिप्रेशन का जो भी मरीज होते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, और डिप्रेशन में भी कौन सा, सीवियर डिप्रेशन एंड सुसाइडल आइडिया, कि वी ऑल नो दैट, हम जानते हैं कि डिप्रेशन के अंदर पेशेंट को सुसाइड के आइडियाज आते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सीवियर डिप्रेशन बोलते हैं। और इसके अंदर तो डेफिनेटली ईसीटी दी जाती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव यानी विद्युत तरंगों के द्वारा बॉडी के क्या दिए जाते हैं, शॉक दिए जाते हैं, यस और नो, यस। इसके बाद और कंडीशन की बात करें, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर, यस ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर यस मेनिया भी कंडीशन, डिप्रेशन कंडीशन दोनों आती है। अगली मैं बात करूं कि सिजोफ्रेनिया कि सिजोफ्रेनिया के अंदर भी दिया जाता है। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का स्प्लिट ऑफ माइंड होता है, यस और स्प्लिट ऑफ माइंड। सिजोफ्रेनिया एक प्रकार की साइकोसिस डिसऑर्डर है, साइकोसिस के अंदर भी फंक्शनल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बात की जाती है कि मन में दरार आ जाते हैं, लाइक ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम हेलुसिनेशन मिलेंगे उसके अंदर, और वो भी ऑडिटरी हेलुसिनेशन मिलता है मोस्ट कॉमनली। सिजोफ्रेनिया बहुत सीवियर टाइप का क्या है, बीमारी है, ओके डेंजरस टाइप का कंडीशन है, ओके इट्स ए चांस टू ट्रीट, इट्स रेयर, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, ओके इसके साइन एंड सिम्टम को हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिजोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, और मोस्ट कॉमनली हम बात करें ईसीटी किस में देंगे, डिप्रेशन वाले मरीज को दिया जाता है, बोलो यस और नो, यस। तो यस अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं, यस कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि हम कौन से व्यक्ति को, कौन से मरीज को हम ईसीटी नहीं देंगे। अभी हमने जस्ट बात की थी कि इंडिकेशन यानी किसके लिए दिया जाता है, और अब हम बात करेंगे किसको नहीं देना है, यस और नो, यस। तो अभी हम इसके अंदर बात करें आपसे, सो विच वन कैन बी ड्यूड। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन होती है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और एक होती है सेकंड लाइन कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है निषेध होता है, क्या होता है, निषेध। कि यहाँ पर हमारे पास में दो कंडीशन पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन को हम डील करेंगे। तो इन दैट कंडीशन यस वी कैन फॉलो व्हाट कंडीशन, एब्सोल्यूट का मतलब कि इसके अंदर तो देना ही नहीं है, यस और नो, यस। तो देखो कि एब्सोल्यूट का मतलब कि बिल्कुल ही मना होता है एब्सोल्यूटली के अंदर, कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि पेसमेकर वी ऑल नो दैट, कि जिस भी व्यक्ति के हार्ट के अंदर जो पेसमेकर लगा होता है आर्टिफिशियल, उस मरीज को कभी भी ईसीटी नहीं दिया जाता है, यस और नो। एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल ही कोई भी चांस नहीं होता देने का, हमारे पास अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो। और सेकंड लाइन के अंदर हम दे सकते हैं बट नुकसान होता है, यस और नो, यस पेसमेकर पहली प्रायोरिटी के अंदर। दूसरे में बात करूं जैसे कि पेशेंट को हेड इंजरी हो गया है, कि पेशेंट के बॉडी में, पेशेंट के हेड में
या मैं बोलूँ मस्तिष्क में किसी प्रकार का चोट लगा है तो हम उसको शॉक नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हेड इंजरी है और ऑलरेडी अब हम पूरे बॉडी को क्या कर देंगे, वाइब्रेट कर देंगे, शॉक दे देंगे, तो ऑलरेडी वो पेशेंट हो सकता है डेथ भी हो जाए। ये सुनो, तो इस कंडीशन में एब्सोल्युटली हम मना करेंगे। ये सुनो, इसके बाद में जैसे मैं बोलूँ कि ब्रेन के अंदर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर हो गया, क्या हो गया, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो गया, तो हम उस मरीज को नहीं देंगे। ओके, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा की स्थिति में, ग्लूकोमा एक प्रकार का आई डिसऑर्डर है। कैसा है, आई डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, आई ओपी, ग्लूकोमा की स्थिति में इंट्रा ओकुलर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके कारण हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि ग्लूकोमा एक प्रकार का सीवियर डिसऑर्डर है। अगर हम आईओपी की स्थिति में अगर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी देते हैं तो मरीज के अंदर परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है, मरीज एक समय के लिए परमानेंट है वो अंधा भी हो सकता है, इसलिए हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि मरीज को हमें ठीक करना है, ना कि उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। ये सुनो, ओके, ब्रेन के अंदर किसी प्रकार का ट्यूमर है तो नहीं देंगे, चोट लगी है सिर में नहीं देंगे, हार्ट में अगर पेस मेकर लगाया है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देंगे। ये सुनो, इसके कंडीशन के बाद आगे बात करें, यस आईसीपी, अगर मरीज का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो, यस आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो नहीं देंगे। और मरीज का आईओपी लेवल, इंट्रा ऑप्टिक प्रेशर या ओकुलोमोटर प्रेशर बढ़ा है या इंट्रा ऑप्टिक प्रेशर बढ़ा है तो नहीं देंगे। ये सुनो, शुड बी रिमेंबर। तो इनमें तो एब्सोल्युटली देना ही नहीं है। कौन सी कंडीशन में नुकसान तो है बट कुछ कारणों से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं फ्रैक्चर, कि किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसको अगर इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो हो सकता है कि फ्रैक्चर और ज्यादा वापस टूट जाए, बट किसी कारण से अगर फ्रैक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ईसीजी है तो दे सकते हैं। यस और नो। ओल्ड एज की बात करें कि अगर ओल्ड एज की उम्र है, बुजुर्ग अवस्था है, जीडीआरडी की कंडीशन है तो उस कंडीशन में नहीं देना है, और अगर जरूरी बनता है तो दे सकते हैं, मतलब में भी अब जहां तक पॉसिबल हो निषेध होता है, बट कुछ कंडीशन से यूज में करना है तो कर सकते हैं। और अगली कंडीशन में बात करेंगे प्रेगनेंसी। ये सुनो, तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, बट कुछ कारणों से अगर फीमेल है मेंटल डिसऑर्डर डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा सीवियर शिकार हो रखी है तो वहां पर हम क्या दे सकते हैं, वहां पर हम उस फीमेल को हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी दे सकते हैं। बोलो सुनो, यस। तो हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की कि कौन कौन सी कंडीशन में ईसीटी नहीं दी जाती है। बोलो सुनो, यस। अगली कंडीशन में हम बात करें, यस वेरी इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ ईसीटी, कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के कौन कौन से मेथड हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी रिमेंबर, यस। या इसको अपन कह सकते हैं टेक्निक, या हम कह सकते हैं टेक्निक ऑफ ईसीटी। टेक्निक ऑफ ईसीटी के बारे में बात करेंगे, तकनीक क्या हो सकती है और कौन सी विधि के द्वारा है वो ईसीटी दी जाती है। तो इसी के अंदर हम बात करें आपसे, यस। तो व्हाट विल बी कंडीशन, वी हैव द टू टाइप, हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन होगी, एक होगी डायरेक्ट ईसीजी, डायरेक्ट ईसीटी सॉरी, और एक होती है इनडायरेक्ट ईसीटी। तो हमारे पास में दो कंडीशन यहाँ होगी ईसीटी के लिए, एक तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से, और एक होती है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसके अंदर अब बात करेंगे कि क्या कंडीशन डायरेक्ट का मतलब होती है कि विदाउट विदाउट सेडेशन, विदाउट सेडेशन और एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया ओनली atropine, only atropine sulfate, atromisulfate drug are used before ECT। डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है कि जो डायरेक्ट ईसीटी में है वो किसी प्रकार का सेडेशन या एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट प्रकार के टेक्निक में, मेथड में, ईसीटी में कोई प्रकार का व्यक्ति को बेहोश नहीं किया जाता है,
ओनली उस व्यक्ति को एट्रोपिन दिया जाता है, और एट्रोपिन एक प्रकार की हार्ट रेट बढ़ाने वाली ड्रग है। ये सुनो कि हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाली, पल्स को बढ़ाने वाली दवाई ओनली एक ही दी जाती है, और कब दी जाती है, वो भी 30 मिनट बिफोर। वेरी इंपॉर्टेंट, और बात कर लेंगे कि 30 मिनट पहले ईसीटी से एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है, और ये क्या करती है, एक तो हार्ट रेट को, पल्स रेट को इंक्रीज करती है, और दूसरा ये क्या करती है, माउथ को ड्राई करती है, यानी मुंह को सुखा देती है, माउथ ड्राई करती है। इसलिए जब ईसीटी देते हैं मुंह सूखा हुआ रहे तो बेस्ट है, बिकॉज अगर मुंह के अंदर सलाइवा का सेक्रेशन होता है तो वो श्वसन मार्ग में जाकर क्या हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट उसके अंदर एट्रोपिन दिया जाता है, यानी ये दो काम करेगा, ये तो ड्राई माउथ करेगा और क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाए हुए भी रखेगा। और ये एक प्रकार का कैसा है, डायरेक्ट ईसीटी है। ये सुनो कि बिना किसी पेशेंट को बेहोश किए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, खाली एक दवाई देते हैं, उसका नाम है एट्रोपिन, और वो भी 30 मिनट पहले ईसीटी से दी जाती है। वो है डायरेक्ट ईसीटी। कैसा है, डायरेक्ट। अगला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सामने है, उसका नाम होगा इनडायरेक्ट, या इसको अपन मॉडिफाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या इसको अपन मॉडिफाइड ईसीटी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडिफाइड है यानी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बोलो ये सुनो, जरूरी भी है, सबसे ज्यादा काम में आने वाली भी है। तो इसकी कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में यूज एनेस्थेसिया और सेडेशन, एनेस्थेसिया और सेडेशन बिफोर ईसीटी associate drug are also used। ये सुनो कि इनडायरेक्ट, या इसको अपन मॉडिफाइड ईसीटी के नाम से जाते हैं, और नाउअडेज आज सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है इनडायरेक्ट ईसीटी का, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट को ईसीटी देने से पहले उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है, ताकि बॉडी के अन्य जो पार्ट्स हैं उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। ये सुनो, और ईसीटी के इसके साथ ही और जो इतनी भी ईसीटी के दौरान जो दवाइयां दी जाती है, जरूरी दवाइयां, वो भी दी जाती है। हम बात करेंगे कौन कौन सी दवाइयों के बारे में, बट अभी हमने बात किया कि डायरेक्ट ईसीटी का मतलब इसमें देने के दौरान किसी प्रकार का पेशेंट को बेहोशी नहीं किया जाता है, खाली एट्रोपिन एक दवाई दी जाती है। बट इनडायरेक्ट ईसीटी को मॉडिफाइड ईसीटी के नाम से जानते हैं, और इसको देने से पहले, यानी इनडायरेक्ट ईसीटी देने से पहले उस पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाता है, मरीज को बेहोश किया जाता है, और इसी के साथ और जरूरी दवाइयां भी दी जाती है। बोले सुनो, यस। तो अगली कंडीशन में हम बात करेंगे क्या क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, यस, एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनडायरेक्ट के अंदर हम कौन कौन सी दवाइयां देंगे, क्या सिस्टम होगा। तो इसके अंदर हम बात करेंगे, एट्रोपिन देंगे एडमिनिस्टर बिफोर 30 मिनट फ्रॉम ईसीटी के। ईसीटी के 30 मिनट पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मिनट पहले हम क्या देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यस। ये क्या करती है, यस, रिड्यूस सेक्रेशन इन एयरवे टू प्रिवेंट स्टेनोसिस और blockage of airway। very important, and also used for increase pulse, और नाड़ी दर को बढ़ाने के लिए भी ये किसका काम आता है। बट पहली प्रायोरिटी में हमारा जो इसका यूज होता है, मैं कह सकता हूँ कि एट्रोपिन का, वो होती है, पहली बात तो कि 30 मिनट पहले दी जाती है ईसीटी से। ये रिड्यूस करती है, रिड्यूस का मतलब ये कम करती है, सेक्रेशन का मतलब श्रावण को, किसको, श्रावण को कम करती है, एयरवे टू प्रिवेंट, यानी माउथ
माउथ ही है हमारा सेक्रेशन का जो पार्ट है, तो इसका मतलब यहाँ से सलाइवा का सेक्रेशन होगा। पेशेंट सोया हुआ है तो एयरवे के अंदर क्या हो जाता है, सलाइवा जा सकता है, तो वो उस सलाइवा को क्या करता है, कम करता है। कौन? एट्रोपिन। ये सुनो। और ये होने और क्या करता है, ये अगर सेक्रेशन को कम कर देगा तो श्वसन मार्ग के अंदर होने वाले ग्लूकोज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। बोले सुनो। और ये आल्सो ये क्या करता है, पल्स रेट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सुनो। अगली कंडीशन के अंदर हम बात करें नंबर 2 के बारे में, और जिसका नाम होगा एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया, और या मैं बोल सकता हूं कि उसको नींद देना। ये सुनो। बेहोश करना, एनेस्थेसिया, या इसको बोलते हैं सेडेशन। ये सुनो। यस। तो एनेस्थेसिया के अंदर हम बात करें आपसे, तो एनेस्थेसिया के अंदर हम उस पेशेंट के अंदर क्या देंगे, थायोपेंटोन देंगे। थायोपेंटोन, थायोपेंटोन सोडियम, थायोपेंटोन सोडियम देंगे। और एक दवाई आती है जिसका नाम है मिथोहेक्जिटेल। मिथोहेक्जिटेल है आजकल सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो मिथोहेक्जिटेल है उसका यूज किया जाता है। बोलो यस और नो। यस। तो यस, मॉडिफाइड इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यस हम क्या देंगे, एनेस्थेसिया के लिए थायोपेंटोन भी देते हैं और मिथोहेक्जिटेल भी देते हैं। बोलो यस और नो। यस। इसके साथ में अगली कंडीशन में बात करेंगे आपसे कि नंबर 4 के बारे में बात करें तो हम देंगे यस मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट क्या देंगे, मसल रिलैक्सेंट देंगे, यानी मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाली दवाई देंगे। और उसका जो नाम होगा उसका नाम है सक्सिनाइल, सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन होगी यूज, और ये क्या करती है, मसल को क्या करती है, रिलैक्स करती है। क्या करती है, रिलैक्स। कि जब भी इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जाती है तो मांसपेशियों के अंदर जकरिंग हो जाती है, जकड़न आ जाती है, और इससे जकड़न ना आए इससे पहले ही पेशेंट को क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, मसल रिलैक्सेंट दिया जाता है कि मांसपेशियां वो रिलैक्स रहे और ईसीटी के दौरान उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। बोलो सुनो। यस। और अगली कंडीशन में हम उस पेशेंट को क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। बोलो सुनो। तो इसका मतलब देखो, एक हमारे पास फ्लो चार्ट बन गया कि सबसे पहले उस पेशेंट को क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। उसके बाद हम उस पेशेंट को क्या देंगे, सेडेशन देंगे। ये सुनो। या उसके अंदर हम क्या देंगे, एनेस्थेसिया। क्या देंगे, बेहोश करेंगे। इसके बाद हम क्या देंगे, मसल रिलैक्सेंट देंगे। क्या देंगे, मसल रिलैक्सेंट देंगे। बोलो ये सुनो। और इसके बाद हम क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। कि अगर पेशेंट के पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, उसके साथ हम क्या देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे। बोले सुनो। तो हमने अभी बात किया कि मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर और डायरेक्ट ईसीटी के अंदर क्या फर्क है, और हमने कौन कौन सी ड्रग देनी चाहिए उसी के बारे में बात किया था। बोले सुनो। यस। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे, फिर उसके अंदर सेडेशन देंगे, और इसके बाद हम क्या देंगे उसको, मसल रिलैक्सेंट, फिर ऑक्सीजन दी जाती है। ओके। तो टेक्निक और हमने मेथड के बारे में बात किया। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ईसीटी के बारे में। यस और नो। यस। तो अभी हम बात करेंगे यस और नो, तो टाइप्स ऑफ ईसीटी कि ईसीटी के कौन कौन से क्या है, प्रकार हैं। बोलो यस और नो। यस। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ईसीटी के कौन कौन से प्रकार हैं, तो हमारे सामने 2 टाइप की होती है ईसीटी। यस और नो। फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे और सेकंड टाइप की बात करेंगे। एक होती है यूनिलेटरल और एक होती है बाई लेटरल। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनि का मतलब होता है सिंगल, और बाई का मतलब होता है डबल, या मैं बोल सकता हूं बोथ साइड, और एक होता है सिंगल साइड। कि जब भी देखो ये हमारा कोई पेशेंट है और यस, तो मतलब अगर ईसीटी के जो मैं बोलूं पेच होते हैं, अगर दोनों तरफ लगाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बाईलेटरल। और अगर सिंगल साइड के अंदर ईसीटी के अगर पेच लगाया जाता है, एक तरफ ईसीटी का पेच लगा के हम उसको करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, यूनिलेटरल। ये सुनो। तो अभी हम बात करेंगे ये सुनो कि व्हाट इज द यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल के देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स
इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस सिंगल साइड। वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनि का मतलब एक साइड के अंदर ये जो पेच होते हैं, इलेक्ट्रोड के जो पेच होते हैं वो सिंगल साइड के अंदर लगाए जाते हैं और थेरेपी दी जाती है। ये सुनो, ओके ओके। ये होती है लेस इफेक्टिव होती है। पहली बात कि इसका जो इफेक्टिव है वो ये कैसी है, ये लेस इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव, यानी ये कहने का मतलब यूजफुल कम है। पहली बात तो ये। दूसरी कंडीशन में बात करें तो लेस कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशन। और दूसरी और बात है कि ये कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन भी इसका क्या है, कम। बट इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसका यूज है बहुत रेयर किया जाता है, पहले किया जाता था। बोले सुनो, यस। अगली की 2 नंबर की बात करें उसको बोलते हैं बाईलेटरल। क्या बोलते हैं, बाईलेटरल। बाईलेटरल का मतलब ये मरीज और मरीज के दोनों साइड के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड दोनों तरफ लगाते हैं, उसको अपन बोलते हैं बाईलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बाईलेटरल। सो तो इसका अंदर मैं बात करूं, देखो लिख देते हैं इलेक्ट्रोड आर प्लेस on both side of the टेम्पोरल रीजन। कि टेम्पोरल रीजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, उसको अपन बाईलेटरल ईसीटी का टाइप के अंदर शामिल करते हैं। ये सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट बात करें आपसे कि मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस कि हॉस्पिटल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा सबसे ज्यादा जो ईसीटी का जो टाइप्स यूज किया जाता है वो कौन सा है, बाईलेटरल है। ये सुनो, अब ऐसा क्यों है, क्यों ये कि मोर इफेक्टिव होती है। कैसी होती है, मोर इफेक्टिव होती है, सबसे ज्यादा इसका रिजल्ट क्या है, अच्छा है। बोलो ये सुनो, यस। ईसीटी दोनों के दौरान हमें करंट क्या रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो वी कैन फॉलो द फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कहीं ना कहीं करंट की बात कर रहा है, और करंट कितना होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब देखो 3 टाइम ए वीक्स अल्टरनेटिव डे। कब कब करनी चाहिए इसी के बारे में बात करेंगे, कब बार बार, यानी कि 3 टाइम ए वीक अल्टरनेटिव डे, यानी सप्ताह में 3 बार, एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी वीक में 3 बार हो गया। ये सुनो, यस। हम बात करेंगे डिप्रेशन के अंदर कि डिप्रेशन के अंदर 6 से 8 टाइम ईसीटी दी जाती है। ये सुनो, यानी बात करेंगे टोटल ईसीटी की, अगर कोई व्यक्ति है डिप्रेशन में है तो उसको 6 से 8 टाइम क्या दिया जाता है, ईसीटी दिया जाता है। बोलो सुनो, यस। तो इसका मतलब देखो वीक के अंदर अगर 3 बार दे रहे हो तो कहीं ना कहीं 2 सप्ताह तक उसको ईसीटी दी जाती है ताकि उसका डिप्रेशन का लेवल कम हो सके। एक कंडीशन की मैं बात करूं सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में, सिजोफ्रेनिया की स्थिति में 8 से 12 टाइम टोटल ईसीटी दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पेशेंट को डिप्रेशन है तो उसको 6 to 8 टाइम ईसीटी दी जाती है, यानी कि वीक में अपन 3 बार देते हैं तो उसको 2 वीक तक दी जाती है। किसको, डिप्रेशन वाले को। और सिजोफ्रेनिया एक डेंजरस टाइप का कंडीशन है, तो इन दैट कंडीशन में 8 to 12 टाइम, 8 से 12 टाइम टोटल ईसीटी दी जाती है। बोले सुनो, यस। सो अगली हम बात करेंगे यस फ्रीक्वेंसी के बाद हम बात करें कब कब दी, और हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ करंट कि करंट कितना दोगे, तो कितना करंट है वो प्रोवाइड करोगे ईसीटी के अंदर, उसी के बारे में बात करते हैं। ये सुनो, तो देखो कि इसके अंदर मैं बात करूं 200 to 1600 मिली एम्पियर, 2006 मिली एम्पियर करंट है वो दिया
जाता है। यानी हमारे पास जो मीटर होता है उसके अंदर जो एम्पियर होते हैं वो कितने एम्पियर करंट दिया जाता है, 200 से 1600 एम्पियर दिए जाते हैं। ये सुनो, वोल्टेज की बात करें तो 70 टू 180 वोल्ट, ओके, 70 टू 180 वोल्ट का जो करंट है वो दिया जाता है। एम्पियर के अंदर हमने बता दिया 200 से 1600 मिली एम्पियर, और वोल्टेज के अंदर करंट की बात करें तो वो 70 से 180, ये सुनो 70 टू 180 वोल्टेज दिया जाता है। ये सुनो, यस। टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे कि जब तुम उसको क्या करोगे, करंट दोगे तो कितने समय के लिए दोगे, तो 0.621 सेकेंड, यानी आधे सेकंड से 1 सेकंड तक है उसको इलेक्ट्रिक शॉक देना है। ये सुनो, यस। पेच लगा दिए मैं बोलूँ टेम्पोरल ऑफ रीजन पर, और उसके बाद मशीन के द्वारा जीरो, मशीन के अंदर ऑलरेडी ऑल सेटअप होता है, मैनुअल ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें ऑल सेटअप करने के बाद सिंगल क्लिक में ये हो जाता है। बट आधे मिनट से 1 सेकंड तक उसको करंट देना है, जस्ट खाली इलेक्ट्रिक झटका देना है, मारना नहीं है। ये सुनो, तो इसका मतलब कई बार बहुत सारे एग्जाम में अबाउट द करंट के बारे में पूछा जाता है कि मिली एम्पियर में कितना होता है, वोल्टेज में कितना होता है, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। बोलो ये सुनो, यस। अगली कंडीशन में हम बात करें आपसे, तो व्हाट इज द नर्स रोल, तो नर्स रोल बिफोर ईसीटी, कि ईसीटी देने से पहले नर्स का क्या रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट, कि ईसीटी देने से पहले नर्स क्या करेगी और नर्स का क्या रोल है। ये सुनो, यस। तो सबसे पहले बात करेंगे कलेक्ट कंसेंट फॉर्म, कंसेंट फॉर्म पेशेंट, कि पेशेंट से हैं वो सहमति पत्र पर साइन करवाने चाहिए। ये सुनो, कि अगर व्यक्ति है वो 18 ईयर से ज्यादा का उम्र का है तो व्यक्ति खुद साइन कर सकता है, और अगर कि 18 ईयर से कम यानी 18 साल से कम अगर पेशेंट है तो उसके गार्जियन के, माता पिता के, पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाए जाते हैं। ये सुनो, यस। अगली बात करें कलेक्ट, कलेक्ट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद जो नर्स है वो यूज करेगी कि उसके पेशेंट के जितने भी जांचें करवाई हुई है, जैसे कि उसका पेशेंट का सीबीसी कराया हुआ है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप कराया है, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाया है, जैसे पेशेंट का हो सकता है कि सीटी स्कैन कराया है, एमआरआई कराया है, ऑल जो रिपोर्ट है वो क्या होनी चाहिए, कलेक्ट होनी चाहिए, इकट्ठा होनी चाहिए। ये सुनो, ओके। रिमूव डेंचर एंड ऑर्नामेंट्स, कि अगर मरीज के जो दांत हैं वो मैं कह सकता हूँ कि डेंचर लगाए हुए हैं, दांत टूटने के बाद जो अपन नकली दांत लगाते हैं उनको डेंचर कहते हैं, तो वो डेंचर लगाए हैं तो उनको निकालना है, और व्यक्ति ने जितने भी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, गहने पहने हैं उन सबको निकालना है। ये सुनो, यस, ओके। एम्प्टी बाउल एंड ब्लेडर, कि पेशेंट को क्या करना है, उसको अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो एनिमा देकर उसके बाउल को, इंटेस्टाइन को खाली किया जाता है, या पेशेंट को वॉशरूम के लिए एडवाइज किया जाता है, और यूरिन पास करने के लिए भी एडवाइज किया जाता है। ये सुनो, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो हो सकता है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाए, फीसेज का कंट्रोल नहीं रहे। ये सुनो, तो इसके बाद में बोलूँ उस पेशेंट का क्या करना है, वाइटल साइन चेक करना है। ये सुनो, कि ईसीटी से पहले पेशेंट का वाइटल साइन चेक करना है, ब्लड प्रेशर कैसा है, हार्ट रेट कैसा है, रेस्पायरेशन का रेट कैसा है। ये सुनो, यस। इसके बाद और मैं बोलूँ कि जैसे कि हो सकता है कि टाई द हेयर, हेयर है वो क्या होने चाहिए, बांधने चाहिए, एंड शैम्पू, SHMPU, शैम्पू वॉश, हेयर को क्या करना, शैम्पू से वॉश करना चाहिए। ये सुनो, और मैं बात करूं एडमिस्टर, एडमिस्टर एट्रोपिन, एट्रोपिन सल्फेट, पेशेंट को एट्रोपिन सल्फेट दें, बिकॉज हम जानते हैं
कि ईसीटी से 30 मिनट पहले है वो क्या दिया जाता है, एट्रोपिन दिया जाता है। ये सुनो, क्या आपको इतना समझ में आया? यस। तो ये सब जो बातें थी हमने अभी बात किया आपके सामने, रोल नर्स बिफोर ईसीटी की, ईसीटी से पहले क्या क्या नर्स को ध्यान रखना है। ये सुनो, अगली कंडीशन में हम आपसे बात करें। यस, सो नर्स रोल ड्यूरिंग ईसीटी, कि मरीज का ईसीटी के दौरान नर्स है वो क्या ध्यान रखेगी, क्या केयर करेगी। ये सुनो, तो इसके अंदर हम बात करें आपसे, तो ये सबसे पहले मैं बात करूं पोजीशन ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट को है वो क्या देंगे, कंफर्ट पोजीशन देंगे, कंफर्ट पोजीशन। ये सुनो, आरामदायक स्थिति में लेटाना है, और वो भी कौन से पोजीशन, आपको पूछे कि ईसीटी में कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो आपको बताना है सुपाइन पोजीशन दी जाती है, मरीज को सीधा लेटाया जाता है। बोलो सुनो, यस। ओ, और कह सकता हूं कि अप्लाई पिलो अंडर अंडर लंबर लंबर कप, कि कमर के नीचे है वो पिलो देना चाहिए। ये सुनो, यस। अगली कंडीशन में बात करें, रिस्ट्रेन बोथ लेग्स टू prevent risk of femur फ्रैक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी ईसीटी दी जाती है तो उस मरीज के दोनों पैरों को बांधा जाता है ताकि फीमर के अंदर फ्रैक्चर नहीं हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो पूरी बॉडी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक शॉक से क्या करेगी, ऊपर उठेगी, और जिसके कारण हो सकता है कि पैर साइड में गिर जाए, ऊपर कहीं पे भी गिर सकता है, पेशेंट गिर सकता है। तो इसलिए दोनों पैरों को क्या किया जाता है, रिस्ट्रेन किया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि फीमर के अंदर फ्रैक्चर नहीं हो। बोलो सुनो, यस। इसके बाद में बात करूंगी फ्रैक्चर के कारण की बात करूं, तो फ्रैक्चर होने का रिस्क क्यों होता है, क्योंकि फीमर है वो बड़ी हड्डी है, और पैर अगर हैवी है तो वो नीचे गिर जाएगा और पेशेंट को क्या करवा सकता है, लॉस करवा सकता है। अगली कंडीशन में हम बात करें, यूज ऑफ माउथ गैग टू प्रिवेंट टंग बाइट, कि एक प्रकार का ऐसा कुछ माउथ गैग आता है आप सबको, कि माउथ गैग दे देते हैं ताकि, ये सुनो, माउथ गैग दे दे ताकि उसके जो टंग है वो बाइट नहीं हो। अगर क्योंकि वाइब्रेट करेगा, जर्किंग मूवमेंट होगा, करंट लगेगा, तो हो सकता है कि मुंह ओपन होके वो जो टंग है वो जो टीथ के द्वारा है वो क्या हो जाए, बाइट हो जाए और कट हो जाए। तो इसलिए माउथ गैग दे देंगे ताकि ये रबर का होता है, टंग अगर आ भी जाए सामने तो कट नहीं होएगी। ये सुनो, यस। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद उसके दौरान क्या करना है, दवाइयाँ प्रदान करनी है, ड्रग एडमिनिस्टर, दवाइयाँ देनी है, और दवाइयों के दौरान एट्रोपिन पहले दे दिया है। इसके बाद एनेस्थेसिया के अंदर, सेडेशन के अंदर मसल रिलैक्सेंट और ऑक्सीजन देनी है। ये सुनो, इसके बाद अपन बात करें मेंटेन एयरवे। एयरवे को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, एयरवे को ओपन किया जाता है, या उसका ध्यान रखा जाता है कि मरीज का जो रेस्पायरेशन का जो स्तर है वो कैसा है। ये सुनो, इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जर्व पेशेंट वाइटल साइन, कि पेशेंट के जो वाइटल साइन है, जैविक चिन्ह है, उसके टीपीआर बीपी और ऑक्सीजन का सेचुरेशन का चेक करें, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए। ये सुनो, यस। अगली कंडीशन के अंदर आपसे बात करें, यस, हमने सबसे पहले हमने बात किया नर्स रोल बिफोर द आईसीटी, हमने अभी बात किया नर्स रोल ड्यूरिंग द आईसीटी, अब हम बात करेंगे नर्स रोल आफ्टर ईसीटी, आफ्टर ईसीटी, कि ईसीटी देने के बाद नर्स का क्या रोल होएगा। बोलो सुनो, यस। तो सबसे पहले आपसे बात करें ओपन रिस्ट्रेन,
कि आपने जो मरीज के पैर बांधे थे ड्यूरिंग द आईसीटी, उनको क्या करना है, खोलना है सबसे पहले। इसके बाद क्या करना है, प्लेस साइड लाइन पोजिशन। पेशेंट को क्या देना है, साइड लाइन पोजिशन देनी है, ताकि माउथ के अंदर कोई भी अगर सेक्रेशन है तो वो श्वसन नली में नहीं जाए। ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में बात करें, ऑब्जर्व ऑब्जर्व फॉर एनी इंजरी, कि पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान कोई चोट तो नहीं लगी है, उसका क्या करें, निरीक्षण करें, उसका क्या अवलोकन करें। ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में आफ्टर 1 hour गिव सिप ऑफ वाटर। 1 घंटे बाद में क्या देना है, मरीज को थोड़ा सा क्या देना है, पानी देना है। अगर पेशेंट वॉमिटिंग, अगर पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग या उल्टी होने का मन या उल्टी होती है तो उसको नहीं देना है। थोड़ा सा पानी देना है 1 घंटे बाद ईसीटी के, और देने के दौरान अगर उसको क्या हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, तो क्या देना है, यस, उसको क्या देना है, मैं कह सकता हूँ पानी नहीं देना है। और अगर नोजिया वॉमिटिंग नहीं होती है पानी के दौरान, तो बाद में आप क्या दे सकते हो, टी एंड कॉफी दे सकते हो, जूस दे सकते हो, एज यू विश। बोलो इस नो, एज द चॉइस ऑफ द पेशेंट। बोलो बोलो यस। ओके, अगली में आपसे बात करें कि पेशेंट को आपने जो ईसीटी दिया है, ये सुनो, ईसीटी का जो इफेक्टिवनेस है वो कैसे चेक करोगे, ये सुनो। तो बात करें, चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ ईसीटी। ईसीटी का इफेक्टिवनेस है वो कैसे चेक करोगे, यस, accurate method for assess the intensity of seizure, कि सीजर की स्थिति कितनी थी, उसकी इंटेंसिटी के आधार पर उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। बोले सुनो, यस। अब हम बात करेंगे कि जो आपने ईसीटी दिया है, ईसीटी के दौरान पेशेंट को नुकसान क्या हो सकते हैं। कि हमने दिया तो फायदे के लिए ही था, बट देने के दौरान हमने बहुत सारी बातें, कॉन्ट्राइंडिकेशन वार सबको हमने फॉलो किया, तो भी पेशेंट को क्या नुकसान हो सकता है, उसी के बारे में आपको डील करवाने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगी, मोटा जो नुकसान होने वाला है उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनेसिया। रिट्रोग्रेड एमनेसिया रिट्रोग्रेड एमनेसिया की बात करें, और ये होने वाला मोस्ट कॉमन क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। हमें पूछे कि ईसीटी के दौरान जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, मैं बोलूँ दुष्प्रभाव होता है, उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेड एमनेसिया। यानी क्या होती है, मेमोरी लॉस होती है। मेमोरी लॉस, मेमोरी के ऊपर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। यस और नो, यस। इसके बाद पेशेंट को क्या हो सकता है, होने का रिस्क से फ्रैक्चर हो सकता है। यस और नो, यस। और वो भी फ्रैक्चर भी कौन सा पूछ ले, तो आपको मैंडिबल एंड जॉ, कि जो मैंडिबल और जॉ की जो बोन है वो फ्रैक्चर होने का रिस्क ज्यादा होता है। ओके, इसके बाद कि पेशेंट के अंदर कुछ कंफ्यूजन का कंडीशन फॉलो हो सकता है। यस, पेशेंट के अंदर रेस्पायरेशन अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट का श्वसन रुक सकता है पेशेंट का। यस, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, डिस्निया और वॉमिटिंग हो सकता है। तो आपको ईसीटी के बारे में आपको समझ में आया कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मेथड, टेक्निक्स, एंड व्हाट इज द टाइप, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, एंड नर्स का क्या रोल है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ईसीटी, एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसी के बारे में हमने बात किया था। होप सो ऑल आर एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।